चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को, आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 2 का जो बचा हुआ पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे और शायद आज का पॉइंट होगा आपको कि राष्ट्रीय विकास में आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान। यही पॉइंट होगा आज, विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान। तो पेन एक बार नीचे रखिए, आप लोग पहले सुन लीजिए इसको। विकास, विकास का तात्पर्य होता है परिवर्तन से। तो मुख्य रूप से हम लोग जो विकास को आंकते हैं वो धनात्मक परिवर्तन से, लेकिन ऋणात्मक परिवर्तन भी होता है तो उसको भी विकास ही बोला जाता है। तो विकास अर्थात परिवर्तन लाने में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है? आप लोग को मालूम है कि राष्ट्रीय आय मतलब होता है देश की आय, अर्थात देश के पास जो संपत्ति रहती है मुख्य रूप से उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो जब किसी देश का आय बढ़ेगा या आय अधिक है तो उस आय को किस काम में लगाएगा देश? विकास में लगाएगा। विकास में जब लगाएगा तो विकास की स्थिति क्या होगा? अच्छी होगी। और जब राष्ट्रीय आय कम रहे तो विकास में कम लगाएगा तो विकास भी कम होगा। जब राष्ट्रीय आय बहुत कम होगा तो विकास में लगाएगा ही नहीं, अर्थात विकास नहीं होगा। तो इन बातों से शायद आप ये समझ गए होंगे कि विकास में राष्ट्रीय आय का अहम भूमिका होता है, खास करके देश के विकास में। अब आ जाइए प्रति व्यक्ति आय। आपने प्रति व्यक्ति आय को भी समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति का जो वार्षिक औसत आय होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और हम ये भी बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है। हमने बताए थे कि देश की कुल आय में जो राष्ट्रीय आय होता है उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलता है वही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो अब आइए कि विकास में प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है। मैं बता दूं, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो ऑटोमेटिक ही लोगों के पास पूंजी अधिक हो जाता है या होने लगता है। और फिर लोग के पास जब पूंजी हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? पूंजी को विकास में लगाते हैं, किसी बिजनेस में लगाते हैं, तो उससे विकास की गति अपने आप क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, लोग पूंजी को या लोगों के पास उतना अधिक पूंजी इकट्ठा होगा और फिर वह विकास में, बिजनेस में, अन्य कार्य में अधिक से अधिक इन्वेस्ट करेगा और फिर विकास की गति बढ़ेगा। तो इस तरह से आप विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है उसको आप समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे करके पहले स्टार मार के देख लीजिए, ऐसे करके लिखिए विकास में राष्ट्रीय आय का योगदान, ऐसे करके लिख लीजिए। विकास में राष्ट्रीय आय का योगदान। अब लिखिए विकास में राष्ट्रीय आय का योगदान।
राष्ट्रीय आय का मतलब देश की कुल आय से है। जब देश की आय अधिक रहती है तब देश विकास के कार्य में अधिक से अधिक निवेश करते हैं और फिर विकास की स्थिति अच्छी हो जाती है। और जब राष्ट्रीय आय कम रहती है तब विकास की स्थिति भी, सॉरी एक मिनट, क्या है, जब राष्ट्रीय आय, मेरे भाई यहां से देख लो एक बार फिर से। जब राष्ट्रीय आय कम रहती है तो विकास के क्षेत्र में निवेश भी कम किया जाता है, जिससे विकास की स्थिति दयनीय बनी जाती है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विकास में राष्ट्रीय आय का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अब विकास में प्रति व्यक्ति आय का योगदान। प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय होता है। जब प्रति व्यक्ति आय लोगों की अधिक रहता है तब लोग के पास पूंजी भी अधिक रहता है, जिसको लोग विकास के कार्य में लगाते हैं और फिर विकास की गति बढ़ जाती है। विकास की गति बढ़ जाती है। वहीं जब प्रति व्यक्ति आय कम रहता है तो लोगों के पास पूंजी भी कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप विकास भी कम होता है। इस तरह से आप विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो योगदान है उसको समझ भी गए और लिख भी लिए हो। फिर भी अगर इसको लेकर किसी भी तरह के डाउट आपके मन में है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, निवेश का क्या होता है सर? निवेश का इंग्लिश होता है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब हुआ किसी चीज को पाने के लिए जो खर्च किया जाता है, लगाया जाता है, उसको कहते हैं निवेश। जी सर, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? एक देश का औसत आय होता है, मतलब देश की जो आय होती है उससे देश की कुल जनसंख्या से भागा दिया जाता है, जो निकलता है उस वही एक व्यक्ति का औसत आय होता है, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सर जी, स्वरूप में क्या होता है? हाँ, स्वरूप हाँ, क्या बोले? स्वरूप में क्या होता है सर? स्वरूप मतलब किसी का, सर स्वरूप का मतलब क्या होता है? किसी का रूप। स्वरूप का मतलब किसी का रूप। सर शनिवार को जो पढ़ाई यूट्यूब पर नहीं डाले? नहीं दिए हैं। चलिए, तो लगता है कि अब किसी को इसमें दिक्कत नहीं है, अतः हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका आय और गरीबी के बीच संबंध। आय का गरीबी के साथ में, आय का गरीबी के साथ। मेरे भाई पहले पेन एक बार नीचे रखिए और सुनिए, आय का गरीबी के साथ संबंध। देखिए,
आय और गरीबी दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच क्या संबंध है वो बताते हैं। मैं इन संबंध को बताने से पहले मैं आप लोग से एक चीज जानना चाहता हूं कि चोर और पुलिस के बीच क्या संबंध होता है। मेरे भाई, चोर और पुलिस के बीच ये संबंध होता है, दूसरे भाई का जहां पुलिस मजबूत रहती है वहां चोर टिक नहीं सकता है, चोर वहां से दूसरे जगह चले जाता है। और जहां चोर बहुत मजबूत स्थिति में होती है वहां से चोर थोड़ा सा, पुलिस थोड़ा सा पीछे हट जाती है, लेकिन फिर से वो प्रयास करती है। ठीक उसी तरह से आय का गरीबी के साथ संबंध है। जहां गरीबी है वहां अगर आय पहुंच गया, अर्थात आय बढ़ने लगा, तो वहां से गरीबी को भागना पड़ेगा। जिस तरह से मैं अभी भी कहा कि लगभग चोर कितनों भी ताकतवर होते हैं, अगर पुलिस पहुंचती है तो वो हर वक्त सोचते हैं कि हम कैसे भागे, सामना करें पुलिस का, लेकिन वो उस जगह पर से पूर्ण होने का व्यवस्था खोजते रहते हैं। ठीक उसी तरह से जब आय पहुंचती है कहीं पर तो गरीबी वहां से भागने का प्लान बनाने लगती है। आय और गरीबी के बीच वही संबंध है जो पानी और आग के बीच है। आग को बुझाने के लिए सबसे आसान साधन पानी है और पानी के द्वारा आग को बुझा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आय को बढ़ा दिया जाए, आय को बढ़ावा दिया जाए तो अपने आप गरीबी समाप्त हो जाएगा, गरीबी कम हो जाएगा। इस तरह से आपने आय और गरीबी के बीच संबंध जो है, इस तरह से आप आय और गरीबी के बीच जो संबंध है उसको आपने जाने। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, आय और गरीबी के बीच वही संबंध है जो पानी और आग के बीच है। जिस तरह से आग को बुझाने और नियंत्रित करने का सबसे आसान साधन पानी है, ठीक उसी तरह से गरीबी को मिटाने और नियंत्रित करने का सबसे आसान साधन आय है। आय के बढ़ते ही गरीबी अपने आप कम होने लगती है। तो इस तरह से आय और गरीबी के बीच क्या संबंध है उसको आपने समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अगर इस पॉइंट को लेकर किसी भी तरह के आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर नियंत्रण का मतलब, जी, नियंत्रण का मतलब क्या होता है सर? कंट्रोल करना। परिपेक्ष का मतलब क्या हुआ सर? जी, परिपेक्ष, बड़ी चीप। परिपेक्ष सर। परिपेक्ष मतलब होता है किसी के संदर्भ में जो होता है, किसी के छाया में जो होता है उसी को कहते हैं परिपेक्ष। जैसे आप जो विकास कीजिएगा तो आप पिता के परिपेक्ष में कीजिएगा ना, पिता के छाया में कीजिएगा ना। यस। वहां इसी तरह की कंडीशन जहां होती है तो वहां पर ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर बुझाने का आसान समाधान बोले या संबंध? जी, बुझाने आसान संबंध। बुझाने का आसान साधन, संबंध नहीं, साधन। चलिए, तो अब लगते हैं कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन समय समाप्त हो रहा है आपका। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।